आखिर क्या है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी? अभिनव केम विद द हिस्ट्री ऑफ लिम्ब वीकनेस, मतलब उनके पाँव में कमजोरी थी। वो उनसे ऊपर चढ़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं होता था। नॉर्मल चलना वाज ओके, बट जब सीढ़ियाँ चढ़ने की बात आई या कहीं पे भी ऊपर चढ़ना है थोड़ा सा, इट वाज डिफिकल्ट। खासकर जब नीचे जमीन पे बैठ के उठना है, उसमें सबसे ज्यादा चैलेंज था। इसे कहते हैं गर्डल वीकनेस। क्या है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लक्षण? फर्स्ट टाइम इनको चलने में प्रॉब्लम नोटिस किया उन्होंने कि मुझे चलने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वीकनेस इनको फील हो रहा था पैरों में। जैसे रनिंग कर रहे थे तो इनको कुछ वीकनेस लगा, रनिंग प्रॉपरली नहीं कर पा रहे या स्पीड स्लो हो गई इनकी चलने की या रनिंग की। तो इन्होंने नोटिस किया और कुछ कंसल्ट किया डॉक्टर से, तो फिर डिटेक्ट हुआ कि इनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है। क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है? जहाँ पर हमारा ये 5 डेज का प्रोग्राम होता है, उसमें स्टेयर्स है, इसमें लिफ्ट नहीं है, तो उसको इसमें दिक्कत जाती थी। लेकिन जब हम इसे अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये 5 डेज में, तो हमें दिख रहा है कि ये पहले से ज़्यादा आसान तरीके से ये स्टेप्स चढ़ रहा है। जब शरीर में कई न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के लक्षण एक साथ मौजूद होते हैं, तो ऐसे फिजिकल कंडीशन को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहा जाता है, जो एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें जन्म लेने के बाद धीरे धीरे बच्चे की मांसपेशियां कमजोर होती जाती है। ऐसे में फिजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाली स्केलेटल मसल्स कमजोर होकर डैमेज हो जाती है। तो मेरा प्रॉब्लम है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जो है कि थाई मसल या हिप मसल वीक हो जाती है और उसकी वजह से आप कुछ विगरस एक्टिविटी जैसे कि रनिंग, स्पोर्ट्स कुछ कर नहीं पाते हैं, या फिर सीढ़ी चढ़ना हुआ, स्टेयर्स क्लाइंबिंग हुआ, वो कर नहीं पाते हैं। तो स्टार्टिंग में तो मुझे उतना फर्क नहीं, लॉकडाउन में अराउंड अबाउट स्टार्टिंग ऑफ द लॉकडाउन में चालू हुआ था ये, तो उतना कुछ फ़र्क नहीं लग रहा था क्योंकि बहुत माइनर सा था। बट एज टाइम बीतते गया तो ये तो और डिटोरिएट होते गया और मसल मेरा श्रिंक होते गया। मैंने कुछ अजीब सा मुझको महसूस होने लगा। उस बीच में तो गेम्स खेलना तो बंद हो गया था क्योंकि लॉकडाउन था, स्पोर्ट्स नहीं खेलता था। तो जब थोड़ा बहुत लॉकडाउन खत्म हुआ तो स्पोर्ट्स खेलने जा रहा था तो मुझे अजीब सा लग रहा था, मतलब पूरा अपना 100% पहले दे पाता था, स्पोर्ट्स में दे नहीं पा रहा था। तो मुझे लगा कि मे बी लॉकडाउन है, उसके वजह से कुछ बीच में एक्टिविटी कुछ हुआ नहीं है, तो मेरी मेरा बॉडी उतना पूरा एक साथ कोप नहीं कर पा रहा। तो ऐसे होते गया तो थोड़े दिन बाद और मुझे मसल तो डिटोरिएट होते रहते, बाइसेप्स मसल जो थी मेरे पूरा श्रिंक हो गया, थाइस के मसल भी तो पूरा श्रिंक हो गया और स्टेयर्स क्लाइंबिंग जो था मेरा बहुत दिख रहा था कि जैसे बहुत तेजी से पहले चढ़ जाता स्टेयर्स, आजकल देख रहा हूँ कि ये स्टेयर से नहीं क्लाइंब कर पा रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम मैंने मम्मा को बताया, मम्मा ने देख ली थी, बहन भी देख ली थी, तो मुझे लगा कि मे बी हेल्थ मेरा थोड़ा कमज़ोर है या तो सब अंडर वेट हूँ, तो इसकी वजह से होगा, तो हेल्थ पे ध्यान ही नहीं होगा। पर कुछ खाते पीते रहा फिर भी उससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ा। अभिनव के मामा डॉक्टर हैं, इसलिए अभिनव ने ये बात अपने मामा को बताई, जिसके बाद उनके मामा ने प्रोटीन की कमी समझकर कुछ दवाइयां दी, लेकिन समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो रहा था। अभिनव इसके बाद सीएमसी वेल्लोर गए, जहां उन्हें 2 दिन एडमिट किया गया। वहां उन्हें पता चला कि ये मायोपैथी है, जो कि आनुवंशिक है। So muscular dystrophy के काफी सारे टाइप्स है। There are many types of muscular dystrophies. If I just go on the net and search for the types, there are so many. Duchenne's muscular dystrophy (DMD). We have already treated these kind of cases. हमने already इसका इलाज किया हुआ है DMD का। So DMD होता है Duchenne's muscular dystrophy. दूसरा होता है myotonic dystrophy. इसमें थर्ड नंबर है limb girdle kind of a dystrophy. So limb girdle weakness इसमें ज़्यादा होता है, जैसे कि इनको जो अभिनव को जो हुआ है वो limb girdle का प्रकार ज़्यादा लग रहा है। Then congenital, then distal dystrophies. Congenital dystrophies मतलब वो तो बेसिकली पैदा होते ही डिस्ट्रोफी के साथ ही पैदा हुआ है, दैट इज अ congenital dystrophy. Then it can be oculopharyngeal, जिसमें आंखें और फेरिंग्स का एरिया ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ऐसे बहुत सारे टाइप्स है।
डिफरेंट टाइप स्टडी करने से ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड स्टेटमेंट देखेंगे तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मस्कुलर डिस्ट्रोफी का कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। देयर आर सम मेडिकेशंस गिवन जिसमें इम्यूनोसप्रेशंस दिए जाते हैं, कंसिडरिंग कि ये ऑटोइम्यून बीमारी है। ऑटोइम्यून बीमारी मतलब जब हमारी इम्यूनिटी हमें ही अटैक करे, दैट इज ऑटोइम्यून डिसीज। So when our immune system attacks ourselves, our parts, our cells, our organs, in this case our muscles, that is an autoimmune variant of muscular dystrophy. अब अभिनव का इलाज कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब एक रास्ता बंद होता है तब दूसरा रास्ता अपने आप खुल जाता है। मुझे आज भी याद है, जब हमारे यहाँ 4 महीने पहले आए थे, या फर्स्ट कंसल्टेशन इनका हुआ था, तब और अब में जो भी चेंजेस इनमें हमें दिखे हैं, मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट 30 to 40% इम्प्रूवमेंट है इनमें, जो कि ये लास्ट 2 ईयर से जो ट्रीटमेंट ले रहे थे उसमें इनको कुछ भी चेंजेस नहीं थे या कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। डॉक्टर रवि बैरागड़े दुनिया के एकमात्र अनुवांशिक स्वास्थ्य परिवर्तन विशेषज्ञ है, जिनके पास अनुवांशिक, लाइलाज, ऑटो इम्यून और गंभीर बीमारियों को ठीक करने में विशेष विशेषज्ञता है, जहां बाकी सभी ने उम्मीद खो दी है। 25 वर्षों के समृद्ध नैदानिक अनुभव के साथ उन्होंने लोगों को स्वस्थ, खुशहाल, रोग मुक्त और दवा मुक्त जीवन जीने में मदद करने के लिए दिमाग और अनुवांशिक रिप्रोग्रामिंग की अनूठी विशेषज्ञता विकसित की है। सब टेंशन में थे कि करना क्या है, तो मेरी मम्मा को शायद यहाँ के बारे में पता चला कि यहाँ पे डॉक्टर रवि हैं, ये सब बीमारी देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे क्योर किए हैं। तो उनके अंडर में आया अराउंड जनवरी में, तो उन्होंने एक 1 ईयर जो प्रोग्राम होता है वो उसके अंदर मिल गया। फिर धीरे धीरे मेरे को लिटिल जो उन्होंने दवाई देते रहा, उससे धीरे धीरे कुछ लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट मेरे को लगते रहा, क्योंकि मैं कॉलेज में था तो बहुत हैवी एक्टिविटी करना पड़ता था, इधर से उधर जाना पड़ता था, तो धीरे पहले से जितना थोड़ा थोड़ा मेरे को अच्छा लगने लगा। जब ये बात उन्होंने एडवांस सेल के सीनियर डॉक्टर आकाश को बताई, तो उन्हें भी इस बात पर विश्वास करना मुश्किल था, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इतने जल्दी रिजल्ट मिलना कोई साधारण बात नहीं थी। तो जब इलाज शुरू किया था, शुरू करने के बाद में तुरंत हमने जब 1 महीने बाद इसका फॉलोअप लिया, तो जब उससे बात की तो उसने बोला कि सर वीकनेस पहले से थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, विद इन अ मंथ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के केस में रिजल्ट मिलना, ये हमें खुद को बिलीव करना बहुत डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि ये एक बीमारी ऐसी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ये कम नहीं होती है। लेकिन विद इन अ मंथ जब हमने उससे फॉलोअप सुना कि सर पहले से थोड़ा वीकनेस कम लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ स्ट्रेंथ, एक माइक्रो लेवल पे स्ट्रेंथ आ रही है, ऐसा महसूस हुआ। तो हमने उसे कहा कि आप जो आपका अभी का जो रिजल्ट है आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, आप 5 डेज के लिए ज़रूर रहिए, और उस वक्त हम इसके बारे में फिर से बात करेंगे कि आपको अब इस बार ये स्ट्रेन के बारे में क्या कहना है। डॉक्टर आकाश ने ये सुनकर उन्हें एडवांस सेल के 5 डेज प्रोग्राम में बुलाया, जहां इंसान की बीमारियों पर तो काम किया ही जाता है, लेकिन सबसे पहले पेशेंट की सारी शंकाओं का निराकरण किया जाता है, उन्हें शांत किया जाता है, जिसके बाद उनके दिमाग पर काम किया जाता है। डॉक्टर रवि बैरागड़े ने अभिनव को समझाया कि किसी भी बीमारी का कोई भी इलाज ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। हमने काफी सारे ऑटोइम्यून डिसीज में पहले भी इलाज किया है। सो ऑटोइम्यून डिसीज में एग्जांपल पैनक्रियाटाइटिस है, डायबिटीज है, इनका भी ऑटोइम्यून वेरिएंट होता है। मोटर न्यूरॉन डिसीज है, इसमें भी ऑटोइम्यून वेरिएंट होता है। तो हमने काफ़ी सारी बीमारियों में ऑटोइम्यून डिसीज में इलाज किया है। अनदर डिसीज जिसमें हमने बहुत सारा वर्क किया है वो है अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। सो ये जो जीन थेरेपीज होती है, जेनेटिक बेस्ड थेरेपीज, इसमें हम कई सालों से काम कर रहे हैं। नाउ आई एम इन 28th ईयर ऑफ माई प्रैक्टिस, मीन्स 27 सालों का अनुभव है इसमें, जो इम्पॉसिबल बीमारियों का इलाज करने में। तो हमने इनका कैसे इलाज किया वो बहुत ही यूनिक स्टोरी है।
अभिनव ने डॉक्टरों की हर बात मानी, वो सब किया जो डॉक्टरों ने उसे बताया था और पूरे 2 सालों के बाद अभिनव के जीवन में सकारात्मक किरण दिखाई दी। उसके बाद जो फर्स्ट डे हुआ, सेकेंड डे हुआ, उसमें मेरे को उतना लिटिल बिट थोड़ा बहुत ही मोटिवेशन टाइप दे रहे थे। पर जो थर्ड डे और फोर्थ डे हुआ उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लगा कि मतलब लग रहा था कि मैं देख नहीं पा रहा था कि मेरे में क्या कमी है कि इसलिए मेरे को हो क्यों रहा है। उन्होंने जो दिल से मोटिवेटेड किया या फिर उन्होंने जो वो बताया कि प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो माइंड मेरा उसे सेटअप नहीं कर पा रहा था। मेरा बॉडी जो ऑटो इम्यून होता है, इम्यूनिटी मेरा है, वो कंफ्यूज हो रहा था कि इस तरफ जाना कि इस तरफ जाना, पूरा कंफ्यूज था कि मेरे बॉडी को करना क्या है। तो इस जो थर्ड डे और फोर्थ डे में उन्होंने जो बताया मुझे जेनेटिक के बारे में या फिर उन्होंने जो मोटिवेटेड किया, जो मैं बताया, तो उससे मेरे को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए। तो मेरे को 100% श्योर है कि हम क्योर हो जाएंगे। अभिनव को कभी भी ना मिली हुई सकारात्मकता, उनके प्रश्नों के उत्तर एडवांस हेल्थ ने दिए। सो हमें पता है कि दवाइयों से जीन्स को प्रभावित किया जा सकता है, तो फिर हमने इन दवाइयों का सहारा लिया, इस तरह की दवाइयों का सहारा लिया। एग्जैक्टली वो दवाइयाँ नहीं, तो हमने ऐसे मेथड ढूंढे, ऐसी दवाइयाँ जो जीन्स को इम्पैक्ट कर सके। साथ में हमने ऐसी थेरेपीज पर भी काम किया है जो जीन्स को इम्पैक्ट कर सके। इन्हें हम कहेंगे जेनेटिक और एपिजेनेटिक थेरेपीज। और अगर हम जेनेटिक और एपिजेनेटिक थेरेपीज का इस्तेमाल कर सके और हम साथ में साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के तहत इम्यूनोलॉजी पर काम कर सके, तो फिर डिस्ट्रॉफी या फिर ऑटोइम्यून डिसीज या जेनेटिक बीमारियों का इलाज संभव है। अभिनव को पूरा विश्वास हो गया है कि वो इस बीमारी को हरा कर ही रहेंगे और उनके जैसे पेशेंट्स को सही राह दिखाएंगे। हाँ, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा, स्टार्टिंग में बिलीव नहीं होगा क्योंकि ये दिखता है इम्पॉसिबल चीज़ है कि ऐसे कैसे ठीक नहीं हो पाएगा, मतलब ठीक कैसे हो जाएगा, ये तो इम्पॉसिबल है। एलोपैथी में बोला जाता है इम्पॉसिबल है तो क्योरेबल है ही नहीं। पर यहाँ पे आके 2-3 दिन जो ऑब्जर्व करेंगे उसके बाद उन्हें पता चलेगा कि ये सब क्योरेबल है, इससे भी इम्पॉसिबल चीज़ों कर चुके हैं। बस अपना माइंड सेटअप रखना चाहिए। एक बार बस 2-3-4 दिन ही अच्छे से सुनना चाहिए डॉक्टर को, उनको खुद बिलीव हो जाएगा ये चीज़ हो सकती है।